नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशन बाय प्रिया में। कहते हैं श्री कृष्णा में बसती थी माता यशोदा की जान। सारा ब्रज देखता रह जाता था। माता यशोदा को पौराणिक ग्रंथों में नंद की पत्नी कहा गया है। भागवत पुराण में यह कहा गया है कि देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ में मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ। कंस से रक्षा करने के लिए जब वासुदेव जन्म के बाद आधी रात में ही उन्हें यशोदा के घर गोकुल में छोड़ आए तो उनका पालन पोषण यशोदा ने किया। प्राचीन से प्राचीन ग्रंथों में बालक कृष्ण की लीलाओं के अनेक वर्णन मिलते हैं, जिनमें यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन, माखन चोरी और उसके आरोप में ओखर से बांध देने की घटनाओं का सूरदास जी ने सजीव वर्णन किया है। यशोदा ने बलराम के पालन पोषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो रोहिणी के पुत्र और सुभद्रा के भाई थे। उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम एकांगा था। भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन करने वाली यशोदा जी को हिंदू पौराणिक ग्रंथों में विशेष स्थान प्राप्त है। यशोदा के घर श्री कृष्ण के आने के बारे में पुराणों में ही एक प्रसंग यह मिलता है कि वासुदेव, ध्रुव और उनकी पत्नी धरा ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि देव, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तो भगवान श्री कृष्ण में हमारी अविचल भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वर दे दिया। इसी वर के प्रभाव से ब्रजमंडल में सुमुख नामक गोप की पत्नी पाटला के गर्भ से धरा का जन्म यशोदा के रूप में हुआ। उनका विवाह नंद जी से हुआ। नंद जी पूर्व जन्म में द्रोण नामक वसु थी। यशोदा और श्री कृष्ण की पहली भेंट के बारे में बताया जाता है कि जब यशोदा प्रसव पीड़ा सह रही थी तो अचानक ही सूतिका ग्रह अभिनव प्रकाश से भर गया। सर्वप्रथम रोहिणी माता की आंखें खुली, वे जान गई कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है। विलंब होते ही देख रोहिणी जी दासियों से बोल उठी, अरे तुम ये सब क्या देखती रहोगी, कोई दौड़कर नंद जी को सूचना तो दे दो। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण सूतिका ग्रह आनंद और कोलाहल में डूब गया। एक नंद जी को सूचना देने के लिए दौड़ी, एक दाई को बुलाने के लिए गई, एक सहनाई वाले के यहाँ गई। चारों ओर आनंद का माहौल हो गया। संपूर्ण ब्रज ही मानो प्रेमानंद में डूब गया। कंस को जब अपने संहारक के रूप में श्री कृष्ण के जन्म लेने और उनके गोकुल में मौजूद होने के बारे में पता चला तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण को मारने के लिए अपनी बहन पूतना को भेजा, जो कि अपने स्तनों में विष लगाकर गोपी वेश में यशोदा नंदन श्री कृष्ण को मारने के लिए आई। वह श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी, पर श्री कृष्ण दूध के साथ उनके प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण ने पूतना मथुरा की ओर दौड़ी। यह सब देखकर यशोदा जी व्याकुल हो उठी। उनके जीवन में चेतना का संचार तब हुआ जब गोप सुंदरियों ने श्री कृष्ण को लाकर उनकी गोद में डाल दिया। यशोदा नंदन श्री कृष्ण जैसे जैसे बढ़ने लगे, मैया का आनंद भी उसी क्रम में बढ़ता रहा। जननी का प्यार पाकर श्री कृष्ण 81 दिनों के हो गए। मैया एक दिन अपने सलोने श्री कृष्ण को नीचे पालने में सुला आई थी। तभी कंस के द्वारा भेजा गया उत्कच नामक दैत्य आया और सकट में प्रविष्ट हो गया। वह सकट को गिराकर श्री कृष्ण को पीस डालना चाहता था। इसके पूर्व ही श्री कृष्ण ने सकट को उल्टा कर दिया और सकाटासुर का अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने माखन लीला, उखल बंधन, गले उद्वार, गोचारण, धेनुकवध, द्वाग्नि पान, गोवर्धन धारण, रास लीला आदि अनेक लीलाओं से यशोदा मैया को अपार सुख प्रदान किया। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने तक यशोदा मैया का महल श्री कृष्ण की किलकारियों से गूंजता रहा। आखिर श्री कृष्ण को मथुरापुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ ही गए। अक्रूर ने आकर यशोदा जी के हृदय पर मानो अत्यंत क्रूर वज्र का प्रहार किया। पूरी रात नंद जी यशोदा जी को समझाते रहे, पर किसी भी कीमत पे वे अपने प्राण प्रिय पुत्र को कंस की रंगशाला में भेजने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। आखिर योग माया ने अपनी माया का प्रभाव फैलाया। श्री कृष्ण चले गए तो यशोदा विक्षिप्त सी हो गई। उनका हृदय तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिली।
तो ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी कृष्णा और यशोदा के प्रेम की अद्भुत लीलाओं में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नई कहानी कथाओं के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।